आज की ये वीडियो सिर्फ उन दो लोगों के लिए है। पहले तो वो लोग जो ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं और दूसरे वो लोग जो दूसरों के लिए ब्लॉग सेटअप करके पैसा कमाना चाहते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक न्यूज ब्लॉग सेटअप कर सकते हो बिल्कुल जीरो टू एडवांस, और आपको एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखा देता हूँ कि आज हम कैसा ब्लॉग सेटअप करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो हमारे सामने एक शानदार ब्लॉग, असल में एक ये न्यूज़ ब्लॉग है। अगर आप भी अपना न्यूज़ ब्लॉग सेटअप करना चाहते हो तो आज मैं सिखाऊंगा कैसे आप इस तरीके का एक न्यूज़ ब्लॉग बना सकते हो। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे सारी मेन हेडिंग्स है, मिडिल पार्ट में हमारे लेटेस्ट पोस्ट दिख रहे हैं, और राइट हैंड साइड पे जो भी फेमस न्यूज़ होगी वो हमारे राइट हैंड साइड पे दिखेगी। तो आज हम कुछ इस तरीके का ब्लॉग बनाएंगे। एक शानदार सा फुटर है जहाँ पर सारे टैग्स वगैरह हैं, और यहाँ पर आपको न्यूज़लेटर का फॉर्म मिल जाएगा, और जो भी पेजेस वगैरह हैं आपको बीच में दिख जाएंगे। हेडर की बात करें तो आपको मिडिल में लोगो मिल जाएगा। राइट हैंड साइड पे सोशल मीडिया लिंक्स आप लगा सकते हो, और इस 3 लिटिल डॉट्स के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं वो आपको शो हो जाएंगे। अगर मैं इसका मोबाइल वर्जन आपको दिखाऊं तो ये रहा मोबाइल का आइकन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल के ऊपर भी देख सकते हो। मोबाइल के ऊपर भी हमारा ब्लॉग बिल्कुल शानदार तरीके से दिखने वाला है। तो आज हम इसी तरीके का एक ब्लॉग सेटअप करने वाले हैं। अब ब्लॉग सेटअप करने के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। पहले तो हो गई होस्टिंग, दूसरी हो गई थीम, तीसरी हो गए प्लगइन। अब देखो 90% लोगों के पास होस्टिंग ऑलरेडी होगी, जो बचे 10% लोग तो आपको होस्टिंग परचेस करनी पड़ेगी। विदाउट होस्टिंग आप ब्लॉग सेटअप नहीं कर सकते, वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो वेबसाइट बनाने के लिए या ब्लॉग सेटअप करने के लिए आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए। आप होस्टिंग में इन्वेस्ट करेंगे, आप थीम में इन्वेस्ट करेंगे, आप प्लगइन में इन्वेस्ट करेंगे। 3 जगह आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से होस्टिंग लेते हो तो आपको प्लगइन थीम बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट बनी है जनरेट प्रेस के ऊपर। जनरेट प्रेस एक थीम है जो $149 की आती है। यही आप मान के चलो 15-16 हज़ार रुपए की थीम है, जो मैं आपको एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। मैं आपको प्राइस भी दिखा देता हूँ। ये रही जनरेट प्रेस हमारी थीम, $149 की ये थीम है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। जब आप मेरे एफिलिएट लिंक से होस्टिंग परचेज करोगे तो ये वाली थीम आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अब आपको एफिलिएट लिंक कहाँ से मिलेगी? मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, एक मेरी ये वीडियो है। अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन ओपन करूँ तो आप देखोगे लिख कर आ रहा होगा होस्टिंगर लिंक। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे होस्टिंगर की साइट के ऊपर। अब यहाँ से होस्टिंग लेने से पहले मैं आपको पूरा रोड मैप दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा रोड मैप। इस रोड मैप को हम फॉलो करेंगे और अपना एक ब्लॉग सेटअप कर लेंगे। सबसे पहले हमें वर्डप्रेस सेटअप करना होगा। वर्डप्रेस सेटअप करने के लिए हमारे पास होस्टिंग होनी चाहिए, डोमेन नेम होना चाहिए, और डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए। चलो ये चारों चीज़ें अभी हम कर लेते हैं। जब आप इस लिंक से होस्टिंगर की साइट ओपन करेंगे ना तो ऐसी दिखेगी आपको साइट। आप सिंपली स्क्रॉल डाउन करना। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 प्लान दिखाई दे जाएंगे। आपको सिंगल प्लान और क्लाउड स्टार्टअप प्लान बिल्कुल भी चूज नहीं करना। सिंगल प्लान इसलिए चूज नहीं करना क्योंकि इसके अंदर हमें फ्री में डोमेन नेम नहीं मिलता है। अगर आप अलग से डोमेन नेम लोगे तो आपको 800-900 रुपये पे करने पड़ जाएंगे। तो हम सिंगल प्लान को चूज नहीं करेंगे, और क्लाउड स्टार्टअप को इसलिए चूज नहीं करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग करने के लिए ये प्लान काफ़ी महंगा है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप बिजनेस प्लान की तरफ जा सकते हो। अगर आपका बजट नॉर्मल है तो आप प्रीमियम प्लान ले लेना। चूज प्लान के ऊपर आप क्लिक करना। अब देखो अगर आप प्रीमियम प्लान लोगे तो एक होस्टिंग के अंदर आप 25 वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो ये इसका बहुत अच्छा फायदा है। अगर आप 48 मंथ की होस्टिंग लेते हो तो 7,152 रुपये की ये होस्टिंग पड़ेगी, जिसके अंदर आपको फ्री में डोमेन नेम मिल जाएगा। 2 महीने के लिए होस्टिंग एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएगी। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप 24 मंथ की होस्टिंग ले सकते हो। 24 मंथ की होस्टिंग का प्राइस होगा 4,296 रुपए, जिसके अंदर आपको डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। 4,296 रुपए की ये होस्टिंग है। अगर आपको ये प्राइस अभी भी ज़्यादा लग रहा है तो आप 1 साल की होस्टिंग ले सकते हो। 12 महीने की आप होस्टिंग ले लेना तो इसका प्राइस होगा 2,628 रुपये। आपको 1 महीने की होस्टिंग बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप 1 महीने के लिए होस्टिंग लोगे तो आपको फ्री में डोमेन नेम नहीं मिलेगा। पहले तो यहाँ पास आपका 600 रुपये लग जाएगा, फिर आप डोमेन नेम लोगे तो 800-900 रुपये आपके वहाँ पास भी लगेंगे। 1500-1600 रुपये आपको लग जाएगा 1 महीने की होस्टिंग में। तो इससे अच्छा है आप 1 साल के लिए होस्टिंग ले लो। 1 साल की होस्टिंग का प्राइस आता है 2,628 रुपये। अगर आपको अभी भी ये ज़्यादा लग रहा है तो मैं आपको एक कूपन कोड दे देता हूँ AA10, अप्लाई कर देना।
10% का आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। 2365 रुपये की आपको होस्टिंग मिलेगी। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना, अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना। और एक बात ध्यान ज़रूर रखना, अगर आपके जीमेल अकाउंट से पहले से होस्टिंग आपने परचेज कर रखी है या अकाउंट बना रखा है तो आप एक न्यू अकाउंट बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद आप होस्टिंग परचेज करना। कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म को फिल करके पेमेंट कर देना और आपकी होस्टिंग परचेज हो जाएगी। जब आपकी होस्टिंग परचेज हो जाएगी तो आपको क्या करना है, एक न्यू ब्राउज़र ओपन करना है। पहले मैं इन सबको बंद कर देता हूँ। हम एक न्यू ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पास लिखेंगे hostinger.in, ठीक है। फिर से आप आ जाएंगे होस्टिंगर की साइट पे। माई अकाउंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे अपने जीमेल अकाउंट से। आप सिंपली लॉगिन कर लेना। तो हम लॉगिन हो चुके हैं होस्टिंगर के अंदर। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे तो आपके सामने क्लेम अ डोमेन या फ्री अ डोमेन लिख कर आ रहा होगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना एक अच्छा सा डोमेन नेम ले लेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं जाऊँगा डोमेन्स में, गेट अ न्यू डोमेन। मेरे सामने फ्री में डोमेन इसलिए लिख कर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना डोमेन नेम ले रखा है। siteseekho.com मेरा डोमेन नेम है जो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवा रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिखता हूँ akebansari.com। सर्च करेंगे तो 499 रुपये का ये डोमेन नेम है। मेरे सामने बाय नाउ इसलिए लिख कर आ रहा है क्योंकि मैंने फ्री वाला डोमेन नेम ले रखा है। आपके सामने क्लेम अ फ्री डोमेन नेम लिख कर आ रहा होगा। अब देखो akebansari.com बिल्कुल भी मत ले लेना। आपको जो भी डोमेन नेम अच्छा लग रहा हो, आपका नाम हो सकता है, आपके ब्लॉग का नाम हो सकता है, आप वही डोमेन नेम लेंगे। यहाँ से सर्च करेंगे, क्लेम कर लेंगे, आपके अकाउंट में डोमेन नेम आ जाएगा। अब बात आती है हमें अपने डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आप जाएंगे वेबसाइट्स पे। आपको यहाँ पर ऐड वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करो। वर्डप्रेस के ऊपर आप क्लिक कर देना। अब यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा सेटअप विजार्ड। इस वाले बॉक्स में आपका ईमेल लिख कर आ रहा होगा और सेकंड वाले बॉक्स में आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड हम एक अच्छा सा बना लेंगे। पासवर्ड आपको ऐसा बनाना है जिसमें ये 6 पॉइंट कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना और ये जो आईडी पासवर्ड है ना, इसको हमेशा याद रखना। आप क्रिएट ब्लैंक साइट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम अपना डोमेन नेम डालेंगे। वैसे ड्रॉप डाउन में लिख कर आ रहा होगा आपका डोमेन नेम, सिंपली क्लिक कर देना। इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना। अब कुछ ही देर में आपके डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। और कुछ भी पूछना हो, होस्टिंग लेने में आपको मदद चाहिए या ब्लॉग सेटअप करने में आपको मदद चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हो। अगर ज़्यादा बड़ी क्वेरी होगी तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम देख लेते हैं अपना पूरा प्लान। अब देखो हमने होस्टिंग ले ली, डोमेन नेम ले लिया, इंस्टॉल वर्डप्रेस, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो रहा है। अब बात आती है हमें वर्डप्रेस में लॉगिन करना आना चाहिए। जनरेटप्रेस जो थीम है उसे इंस्टॉल करना आना चाहिए और जो कस्टमाइजेशन है वो करना आना चाहिए। तो चलो अब ये 3 पॉइंट्स जो है ना इनको कंप्लीट करते हैं। अभी 72% हुआ है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। 100% हो चुका है, बस कुछ ही देर में हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे तो कुछ इस तरीके का आपका भी डैशबोर्ड आ रहा होगा। अभी हमें यहाँ पास कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आप सिंपली यहाँ से लॉग आउट कर देना। फर्स्ट टाइम तो आप इस तरीके से लॉग इन हो जाओगे। अब बात आती है सेकंड टाइम आप अपने वर्डप्रेस में लॉग इन कैसे करेंगे। अब लॉगिन करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप यूआरएल में डालो अपना डोमेन नेम। जैसे मैं अपना डोमेन नेम डालता हूँ siteseekho.com। जब आप अपना डोमेन नेम डाल दोगे स्लैश लगाना, WP-admin लगा देना, WP-admin लगाना है। सिंपली आप एंटर दबाएंगे। जब आप एंटर दबाएंगे तो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। अब यूजर नेम पासवर्ड कौन सा है, जो हमने अभी बनाया था वर्डप्रेस इंस्टॉल होते समय, ठीक है। तो मैं यूजर नेम पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पास, लॉगिन करेंगे। अब हम आ चुके हैं सेकंड टाइम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। इसी तरीके से आप बार बार अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। अब देखो आपने होस्टिंग ले ली, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। अब इसका जो आईडी पासवर्ड है ना वो आपको मुझे शेयर करना पड़ेगा। जब आप मुझे शेयर करोगे तो मैं आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जनरेटप्रेस थीम लाइसेंस वाली एक्टिवेट करके दूंगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे जनरेटप्रेस थीम हम इंस्टॉल करते हैं। अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाते हैं, ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पास आप सर्च करना जनरेट प्रेस, पहली थीम आ जाएगी, इंस्टॉल कर लेना। अभी ये थीम का फ्री वर्जन है,
हमें इसका प्रो वर्जन चाहिए। प्रो वर्जन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जब आप थीम इंस्टॉल कर लेंगे तो अब हम देखेंगे अपनी साइट कैसी हमारी साइट दिख रही है। विजिट साइट के ऊपर जाते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारा ब्लॉग दिख रहा है, लेकिन हमें कैसा ब्लॉग सेटअप करना है, एक न्यूज ब्लॉग सेटअप करना है। न्यूज ब्लॉग सेटअप करने के लिए आप मुझे आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कराओगे, मैं आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जनरेट प्रेस लाइसेंस वाला एक्टिवेट करके दे दूंगा, तो आप कुछ ही मिनटों में अपना ब्लॉग सेटअप कर लेंगे, ठीक है। अब मेरी फ्री वाली थीम तो इंस्टॉल हो चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगा जनरेट प्रेस का प्रो वर्जन। प्रो वर्जन डालने के लिए प्लगइन्स में हमें जाना होगा, ऐड प्लगइन के ऊपर जाएंगे, अपलोड प्लगइन, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये रहा जनरेट प्रेस का प्रीमियम वर्जन। ओपन के ऊपर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे। एक्टिवेट प्लगइन कर लेते हैं हम, तो आप देख सकते हो यहाँ पास जीपी प्रीमियम नाम का एक प्लगइन आ चुका है। कॉन्फ़िगर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें लाइसेंस की डालनी होती है। जब तक लाइसेंस की आप यहाँ पास नहीं डालोगे तब तक आप इसके प्रो फीचर्स को यूज नहीं कर पाओगे। तो मैं फटाफट इस वीडियो को रोक कर इसमें लाइसेंस की डाल के इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप अपना ब्लॉग सेटअप करेंगे विद इन 2 मिनट्स, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हम मिलते हैं। तो फाइनली मैंने लाइसेंस की एक्टिवेट कर दी है, आप यहाँ पास देख भी सकते हो लाइसेंस की, है ना। रिसीविंग प्रीमियम अपडेट्स आ जाएंगे और यहाँ पास आपको लाइसेंस की भी दिख जाएगी। 5828 4 डिजिट आपको लास्ट के दिखेंगे, आगे के डिजिट आपके सामने हाइड रहेंगे। इसको हम ऑन कर लेंगे और यहाँ पास हमें कुछ चीज़ें एक्टिवेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप क्या एक्टिवेट करोगे, साइट लाइब्रेरी को आप एक्टिवेट करोगे। एक्टिवेट के ऊपर आप क्लिक कर देना, साइट लाइब्रेरी आपकी एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम दोबारा अपना रोड मैप देखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली, हमने थीम इंस्टॉल कर ली। अब बात आती है कस्टमाइजेशन करने की। कस्टमाइजेशन बस इतना ही था, हमें साइट लाइब्रेरी को एक्टिवेट करना था। फिर इसके बाद आता है हमें क्रिएट कैटेगरी करनी है, राइट अ पोस्ट करना है, अपना लोगो लगाना है और होम पेज को एज अ फ्रंट पेज सेट करना है। तो फटाफट हम पहले अपना पूरा ब्लॉग सेटअप कर लेते हैं। जैसे ही आप साइट किट को ऑन करेंगे, इसके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन साइट लाइब्रेरी, इसके ऊपर आप क्लिक करो। अब आपको यहाँ पास बहुत सारे टेम्पलेट्स दिख जाएंगे। आप जाएंगे ब्लॉग्स में, आपको यहाँ पर मिलेगा ये वाला टेम्पलेट, इसके ऊपर आप क्लिक करना, ठीक है। गेट स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसको एनेबल कर देना, आई अंडरस्टैंड। बिगिन इंपोर्ट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब कुछ ही देर में हमारी वेबसाइट बनके तैयार हो जाएगी, बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। हमारा पूरा कंटेंट इंपोर्ट हो चुका है। व्यू साइट का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, व्यू साइट के ऊपर आप क्लिक करना। अब आप देख सकते हो हमारी पूरी वेबसाइट बनके तैयार हो चुकी है। इसको आप मोबाइल के ऊपर भी ओपन करके देख सकते हो। हमारी साइट का नाम लिखकर आ रहा है siteseekho.com। ये 3 लाइंस के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो और भी पेजेस आपको दिख जाएंगे और यहाँ पर आपको डमी पोस्ट वगैरह भी दिख जाएंगी। आप किसी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस आपको थोड़ी बहुत सेटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। आप W के ऊपर जाना, इसके ऊपर क्लिक कर देना, आप वर्डप्रेस के ऊपर आ गए। अब हो सकता है आपके पास कुछ कैटेगरीज हों आपकी, अगर आप न्यूज़ ब्लॉग बना रहे हो तो आप स्टेट वाइज अगर कवर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की न्यूज़, मध्य प्रदेश की न्यूज़, तो इसके लिए आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी। कैटेगरी कहाँ से बनती है, पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे, कैटेगरीज का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। अभी आप देख सकते हो कुछ कैटेगरीज यहाँ पास बनी हुई है, जैसे आर्ट कैटेगरी है, एजुकेशन कैटेगरी है, हेल्थ है, पॉलिटिक्स है, अनकैटेगराइज्ड करके भी एक कैटेगरी है। मैं आपको साइट के ऊपर भी ये कैटेगरी वगैरह दिखा देता हूँ। आप देखो यहाँ पर एजुकेशन आ रहा है, पॉलिटिक्स आ रहा है, आर्ट है, पॉलिटिक्स है, कुछ इस तरीके की न्यूज यहाँ पास आ रही है। आप इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। अगर आप एजुकेशन के ऊपर न्यूज़ डालना चाहते हो तो ये कैटेगरी को छोड़ देना, हेल्थ के ऊपर न्यूज़ डालना चाहते हो तो ये कैटेगरी को छोड़ दोगे, पॉलिटिक्स के ऊपर आप न्यूज़ डालोगे तो ये कैटेगरी को भी आप छोड़ दोगे। अगर आपको एक न्यू कैटेगरी बनानी है तो न्यू कैटेगरी कैसे बनेगी, मैं जैसे मध्य प्रदेश की न्यूज़ कवर करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पास लिखूँगा मध्य प्रदेश, आई थिंक स्पेलिंग सही है, मध्य प्रदेश। ऐड कैटेगरी के ऊपर आप क्लिक कर देना, ये आ गई हमारी कैटेगरी। तो इसी तरीके से आप कैटेगरीज वगैरह बनाएंगे। अब मान लीजिए मध्य प्रदेश कैटेगरी के अंदर आपको एक पोस्ट लिखनी है। अब आप पोस्ट कैसे लिखेंगे, पोस्ट में ही आपको मिलेगा ऐड पोस्ट का एक ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करो। यहाँ पास आपको अपने पोस्ट का नाम देना होगा, जैसे आज की 5 सबसे बड़ी
खबरें, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ना, मैं पोस्ट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको दिखाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। आज की 5 बड़ी खबरें। यहाँ पास आप कुछ भी कंटेंट लिख सकते हो, जैसे मैं चैट जीपीटी से कुछ कंटेंट लिखवा देता हूँ। आपको चैट जीपीटी का कंटेंट नहीं लिखना है। अगर आप चैट जीपीटी का कंटेंट लिखोगे तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे आप ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखोगे। ठीक है, सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। कंट्रोल C किया मैंने, हम जाएंगे पोस्ट में, टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे, पूरी पोस्ट हमारी लिख गई है। पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देते हैं, अब प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की हमारी न्यूज़ दिखेगी। अगर मैं होम पेज के ऊपर क्लिक करूं तो आप देख सकते हो जो भी लेटेस्ट पोस्ट है ना आपको यहाँ पास दिखाई देगी। इमेज क्यों हट गई? क्योंकि हमने अपनी पोस्ट में फीचर इमेज नहीं लगाई। अब इसको बिल्कुल अच्छे से सेटअप करने के लिए ब्लॉग कैसे लिखा जाता है आपको इस वाली वीडियो को देखना पड़ेगा। ब्लॉग सेटअप की अलग वीडियो होती है और ब्लॉग कैसे लिखते हैं उसकी अलग वीडियो है, तो आप इस वाली वीडियो को जाकर देखना। इसमें डिटेल में बताया गया है कैसे आप ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखोगे, चैट जीपीटी की हेल्प कैसे लोगे, और अगर आपको एसईओ करना भी सीखना है तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। ये 2 वीडियो को आप देखना जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप ब्लॉग पोस्ट लिखोगे और अपने ब्लॉग का एसईओ वगैरह करोगे। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने बैठूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखते हैं, कैसे उसका एसईओ करते हैं। फिलहाल मैंने इस वाले वीडियो में बताया कैसे आप अपना एक न्यूज़ ब्लॉग बनाएंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा न्यूज़ ब्लॉग है। हम W के ऊपर क्लिक करते हैं, सारी पोस्ट यहाँ से आपको दिख जाएंगी। ऑल पोस्ट के ऊपर आप क्लिक कर देना, सारी पोस्ट आपको यहाँ पर दिखेंगी। फिलहाल मैं पहली वाली पोस्ट को डिलीट करता हूँ, है ना, क्योंकि इसके अंदर इमेज नहीं थी। अभी देखो यहाँ पास क्लिक करा रहा है आज की 5 बड़ी खबरें। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लेटेस्ट में ब्लॉग लिखा गया होगा वो यहाँ पर शो होगा। अभी आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड करके लेटेस्ट में एक पोस्ट लिखा गया है जो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप ब्लॉग वगैरह बनाएंगे अपना। अगर आप एक न्यूज़ ब्लॉग बनाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। या आपके पास कोई क्लाइंट है जिसको न्यूज़ ब्लॉग बनवाना है तो आप जनरेट+ थीम की हेल्प से पूरा ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। अब जनरेट+ थीम आपको कैसे मिलेगी वो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। आपको होस्टिंगर से होस्टिंग लेनी पड़ेगी, मेरे एफिलिएट लिंक से जो भी मुझे प्रॉफिट होगा एफिलिएट लिंक से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसको जनरेट+ की थीम के रूप में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।